और बिजनेस स्टडीज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो कैपिटल, वो पार्ट हमारा मतलब एसेट्स वगैरह का जो हमारे पास अवेलेबल होता है क्या करने के लिए? डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट्स, जैसे वेजेस हो गए, रेंट वगैरह हो गया, इन सब की पेमेंट करने के लिए जो हमारी कंपनी के पास एसेट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में दो कंसेप्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, ग्रोस एंड नेट। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सारी जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं उन सब का सम टोटल क्या कहलाता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, डेटर्स, कोई भी हमारी करंट एसेट्स है वो सब किस में आती हैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल से हमारा मतलब क्या होता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल माइनस में करंट लायबिलिटीज, बीपी, क्रेडिटर्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो जब हम क्या कर देते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब जो हमारी करंट एसेट्स हैं, जो रिमेनिंग मतलब नेट वर्किंग कैपिटल वाली करंट एसेट्स हैं, वो वाली हमने किससे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज से क्या की हुई है? फाइनेंस करवाई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कब जरूरत होती है? जब तक हमारी ऑपरेटिंग साइकिल चलती है। ऑपरेटिंग साइकिल से हमारा मतलब है कि रॉ मटेरियल की परचेज से लेके फाइनल गुड्स के तैयार होने तक, उनकी सेल और उनकी सेल का कैश में रियलाइजेशन होने तक की टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करें स्टूडेंट्स तो दो टाइप्स की होती है, रेगुलर एंड वेरिएबल। रेगुलर को हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये वो वर्किंग कैपिटल होती है जो थ्रू आउट द ईयर हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। जो हमारे मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल से हमारा मतलब किससे होता है कि जैसे हमारे कुछ गुड्स होते हैं, जैसे दिवाली वगैरह पे जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, उनकी सेल्स वगैरह बढ़ जाती है तो उनको उस टाइम पे कुछ कुरियर बॉयज़ की एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनकी वेजेस वगैरह पे करने के लिए जो उनको उस टाइम पे कैश वगैरह चाहिए वो उनकी क्या आएगी? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल आएगी। उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहले बोल रहे हैं नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि अगर आपका नेचर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या फिर ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल लेके आप फिनिश गुड्स बनाते हो, और ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप पीछे से तैयार माल खरीदते हो और उसको आगे रीसेल करते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक रखोगे, कुछ आप किसका? फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रखोगे। और मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं मतलब मैन्युफैक्चरर्स वगैरह वो ज़्यादातर क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर्स भी हाई रहेंगे, तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई रहती है। और ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं उनकी कम, क्योंकि उनको क्या है पहले कितना, तो हम ये भी देखते हैं आजकल कि ट्रेडिंग कंसर्न क्या करते हैं, पहले ऑर्डर ले लेते हैं उसके बाद वो खुद परचेज करते हैं। जैसे हमने किसी मान लो एक्स को कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें 30 किलो मान लो कुछ भी फ्रूट्स लगा लो या कुछ भी हमें ये इतना चाहिए, तो वो क्या करेंगे हमसे ऑर्डर ले लेंगे और क्या कहते हैं जी 3 दिन के बाद आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, 4 दिन के बाद। तो वो उस दिन को क्या करते हैं वहाँ से खरीद लेते हैं और हमारे यहाँ डिलीवरी करवा देते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल से मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, मतलब कभी बूम आ गया, कभी रिसेशन आ गया, मतलब कभी तेजी आ गई और कभी क्या आ जाती है? मंदी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि बूम पीरियड में क्या हो जाता है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल हो उतना ज़्यादा रखते हैं। मतलब क्या कि बूम पीरियड में वो क्या करते हैं कि पता है मार्केट में तेजी है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं, काफ़ी शॉपिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे दिवाली वगैरह पे होता है तो उस टाइम देखते हैं हम दुकानों में नया नया स्टॉक आया हुआ होता है और सारी दुकानें भरी हुई होती है। किसी की दुकानें दिवाली टाइम पे ऐसे लगती है कि उसमें स्टॉक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? मतलब क्या है कि बिजनेस साइकिल्स में जब बूम पीरियड आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। उसके बाद थर्ड है टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग के टर्म्स क्या है कि बाय आप खरीद रहे हो सामान, अगर आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट कम, क्योंकि आप उधार पे खरीद रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? कम। लेकिन आपकी बाइंग की टर्म्स ऐसी है कि सेलर आपको बोलता है कि आपको कैश पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ेगी, तो आपको क्या होगी? वर्किंग कैपिटल की हाई रिक्वायरमेंट होगी। सेम वे में सेलिंग, अगर आप कैश पे सेल्स करते हो तो वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि आपके डेटर्स कम बनेंगे, और अगर आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल्स करते हो तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद क्या है? ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन
करने का जो टाइम पीरियड है वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपका जो स्टॉक है रॉ मटेरियल वो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप लोगे उतनी लेट सेल्स करोगे और उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर आपका गुड्स ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल लगता है तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे तो वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, हाई रहेगी। और या फिर अगर आपका रॉ मटेरियल ऐसा है कि जो आपको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट वगैरह करवाना पड़ता है, कुछ एक्सपेंसिव है या रेगुलर नेचर का नहीं है, सीजनल नेचर का, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट द ईयर उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हाई रहती है। उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन। अगर आप क्या करते हो, मैनुअली काम करवाते हो, मतलब लेबरर से काम करवाते हो, तो आपको उनको वेजेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप मशीनरी से काम करते हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की इतनी नहीं होती। फॉर्म ऑफ टैक्सेशन में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन की फॉर्म ऐसी है कि आपको एडवांस टैक्स पे करने पड़ते हैं और कैश में ही पे करने पड़ते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और एडवांस में नहीं करने पड़ते तो आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। सीजनल गुड्स की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो जिस टाइम पे आपके गुड्स का सीजन होगा उस टाइम पे आपको क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की डिमांड हाई रहेगी। और जिस टाइम पे आपका सीजन नहीं होता उस टाइम पे इतनी ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की डिमांड नहीं रहेगी। ठीक है, कि समर में जैसे क्या कर रहा है, फैंस, कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ज़्यादा होती है, तो कंपनीज इनके प्रोडक्शन में जो एंगेज्ड है उनको उस टाइम पे कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके क्या होंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह बनेंगे। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो कंपटीशन को आप कैसे मेट आउट कर सकते हो, अपने पास ज़्यादा स्टॉक रख के कि कोई भी मतलब आपका कस्टमर इस वजह से वापस ना जाए कि आपके पास स्टॉक नहीं था उस चीज़ का, और आपको क्या करनी पड़ती है, क्रेडिट सेल्स भी करनी पड़ती है। तो उस टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की हाई रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, बिजनेस ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ करने वाला है, एक्सपेंडिंग नेचर का, तो आपको रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। एक और पॉइंट क्या स्टूडेंट्स इसमें, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मतलब क्या है कि प्राइसेस का हाई हो जाना। अगर प्राइसेस राइज होते हैं ओवर द ईयर्स तो आपको वर्किंग कैपिटल भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मतलब हाई चाहिए, क्योंकि आप सेम क्वांटिटी भी अगर रॉ मटेरियल की खरीदते हो तो भी उसके लिए आपको हाई प्राइस पे करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस आप कहाँ से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो हमारी रेगुलर परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है तो उसके लिए हम जनरली परमानेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, और जो हमारी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होती है उसके लिए हम करंट सोर्सेज भी यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे कि जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो हम परमानेंट सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं, और जो हमारी ग्रोस मतलब ग्रॉस में से नेट माइनस कर दे जो रह गई वो वाला पार्ट हम किससे फाइनेंस करते हैं, करंट सोर्सेज से करते हैं। करंट सोर्सेज में हमारे क्या आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो करंट लायबिलिटीज़ होती है, क्रेडिटर्स वगैरह, बीपी वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन्स, वो सब कुछ आते हैं। और परमानेंट सोर्सेज में हमारे पास क्या आता है, जो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह होगी, वो सब कुछ आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एंड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।